हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 4.1। 4.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा, हमको एक ट्रायंगल गिवन है। इन ट्रायंगल LMN blank is an altitude and blank is an median. Write the names of appropriate segment। हमको दो सेगमेंट्स के नेम लिखना है। मीन्स एल्टीट्यूड, इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड कौन सा है और मीडियन कौन सा है, उसके हमको नेम लिखना है। उससे बिफोर वी हैव टू नो दैट व्हाट मीन बाय एल्टीट्यूड। हमको एल्टीट्यूड क्या है ये पता होना चाहिए। तो एल्टीट्यूड उस सेगमेंट को कहते हैं द सेगमेंट और परपेंडिकुलर सेगमेंट। एल्टीट्यूड क्या है? परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के किसी भी साइड पे अपोजिट वर्टेक्स से मीन सामने के वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ होगा उस सेगमेंट को हम एल्टीट्यूड कहेंगे। तो इस ट्रायंगल में हम देखते हैं तो हमको LMN में एक LX जो एक सेगमेंट दिखाई दे रहा है जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पर साइन मेंशन है। तो फिर क्या हो गया कि LX क्या हो गया, इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड हो गया सेगमेंट LX। तो अगर हमको एल्टीट्यूड की डेफिनेशन पता है तो हम एल्टीट्यूड फाइंड भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है मीडियन। अब मीडियन किसको बोलेंगे? द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन और साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू द अपोजिट वर्टेक्स। क्या हुआ कि किसी भी साइड का मिड पॉइंट, ट्रायंगल के 3 साइड रहेंगे, 3 में से किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट को सामने के वर्टेक्स से, अब अपोजिट वर्टेक्स इसका ले, इससे जोड़ने वाला जो सेगमेंट रहेगा उसको हम मीडियन कहेंगे। तो ट्रायंगल LMN में जो मीडियन रहेगा वो रहेगा LY। सेगमेंट LY इज द मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, अब हमको एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों चीज समझ में आई। एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ओके, साइड के ऊपर में या सेगमेंट पे ट्रायंगल के, और मीडियन जो है वो हमेशा मिड पॉइंट पे रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR। हमको क्या करना है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR ड्रॉ करना है। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल मींस ऑल द एंगल्स ऑफ दैट ट्रायंगल शुड बी बिलो देन 90 से छोटे एंगल्स उस ट्रायंगल के होने चाहिए, उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल रफली यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हमको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि इसके एंगल 90 के ना हो या 90 से बड़े भी ना हो। सपोज अगर हम ये ऐसा एंगल बनाते हैं यहाँ पर या लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 90 हो जाएगा, हमको इससे कम लेना है। हम अंदाज से लेंगे, अप्रोक्सीमेट लेंगे। अगर हम गिन के लेना चाहे तो हम गिन करके भी ले सकते हैं, 70, 80, 90 कोई भी, सॉरी 70, 80 या और बीच में का कोई भी डिग्री के प्रोटेक्टर की हेल्प से भी हम बना सकते हैं, या हमने अंदाजे से बनाया। ओके, इसको नेम दे देंगे P, Q एंड R। अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता है? ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। हमको क्या करना है? सारे के सारे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो एल्टीट्यूड की डेफिनेशन क्या है? द परपेंडिकुलर सेगमेंट ऑन द साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू द अपोजिट वर्टेक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा सेट ऑफ स्क्वायर्स है इसमें से किसी एक का हम यूज करेंगे, और क्या करना है? हमको परपेंडिकुलर लेना है, इसलिए इस लाइन को इससे मैच कर लेंगे और ये लेकर के जाएंगे हम अपोजिट वर्टेक्स तक। ओके, ये सबसे इजी मेथड है। अब हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया तो वो परपेंडिकुलर आ गया। हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो यहाँ पर साइन मेंशन कर देंगे कि ये परपेंडिकुलर है। तो जो भी वैल्यू रहेगा या आपके टीचर रहेंगे उनको चेक करने के लिए इजी होगा कि ये 90 डिग्री है। ओके, हम प्रोटेक्टर की हेल्प से भी इसको चेक कर सकते हैं कि जो हमने एंगल बनाया है
या जो एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया है वो प्रॉपर 90 का आया कि नहीं। इस तरीके से हम देख सकते कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, हर एक एल्टीट्यूड को हम चेक करके नहीं देखेंगे, ये सिर्फ हमने एक चेक करके देख लिया। अब ये इस लाइन पर बना है, अब एक एल्टीट्यूड बनेगा इस लाइन के ऊपर में, तो फिर क्या करेंगे, ये लाइन को इस लाइन से मैच कर देंगे और मैच करते हुए कहां तक लेकर के आएंगे, वर्टेक्स तक लेकर आएंगे। अब वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो यहां पर ये एल्टीट्यूड हो गया। अब तीसरी ये लाइन बची हुई है और ये एंगल बचा हुआ है, तो तीसरा इससे लेंगे, फिर ऐसे। ओके, अब यहां पर ये लाइन इस साइड को मैच होगी और अब यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो यहां पर भी ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। क्यों, तो एल्टीट्यूड कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे साइड के ऊपर में, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का हम साइन मेंशन करना नहीं भूलेंगे। ओके, देन क्या बोला, नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अब पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या है, जहां पर तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। और जो पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस एल्टीट्यूड की वजह से बनता है उसका नेम स्पेसिफिक है ऑर्थो सेंटर। ओके, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस भी कहा जाता है और ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर है इसीलिए उसको हम O से डिनोट करते। ओके, इस टाइप से हमारा सेकंड क्वेश्चन ओवर होता है। हमको क्या करना है, एक ट्रायंगल जो एक्यूट हो, मींस उसका कोई भी एंगल 90 डिग्री या उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, सारे के सारे मतलब तीनों एंगल 90 से छोटे हो। उसके बाद हर एक साइड पर अपोजिट एंगल से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ऑब्वियसली वो तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो रहेगा हमारा ऑर्थो सेंटर और उसको नाम देना है हमको O। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल STV। हमको एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना है, मींस ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर का एक एंगल 90 से ऊपर हो, 90 से ज्यादा हो। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, सिंपली स्केल से भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, अब ये लाइन ड्रॉ होने के बाद अब ये 90 का एंगल ऐसे आएगा, तो 90 का एंगल यहां से आता था, हमको 90 से मोर करना है तो इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लेंगे, मींस 90 से थोड़ा भी ज्यादा रहा तो इनफ है। अब इसको ज्वाइन कर लो। ओके, अब इतनी बड़ी लाइन ना बनाते हुए हमने अगर छोटी भी बनाई तो भी चलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, जहां जो एंगल क्रिएट हो रहा वो मोर देन 90 हो। अब इसके दोनों एंड पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया। इसका नाम हमको देना है STV। ओके, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एंड हुआ हमारा। इसके बाद देखेंगे हम आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड। जैसे जहां पर एल्टीट्यूड से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। उसी तरीके से जहां पर मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड। हमको सेंट्रॉइड उसमें बताना है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, मीडियन कैसे फाइंड होगा उसके लिए हम ध्यान से देखो, इधर हम क्या करेंगे, चॉक का इस्तेमाल करेंगे और चॉक को यूज करके लाइन को बाइसेक्ट करेंगे, जो आपने लोअर क्लासेस में सीखा है। हमको क्या करना है, तीनों भी लाइन को बाइसेक्ट कर देना है। अगर लाइन बाइसेक्ट होगी मीन्स क्या हुआ, लाइन के अगर दो सेम पीस या दो टुकड़े हो गए इक्वल, तो जहां से इक्वल टुकड़े होंगे वो उसका मीडियन रहेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम,
अब ये वर्क थोड़ा सा कैसा होता है, ये जो चौक है इसका पॉइंट इतना शार्प नहीं रहता जितना कि पेंसिल का होता है, इसलिए ये वैल्यूज थोड़ी सी एरर में आ सकती है एज कंपेयर टू पेंसिल वर्क। ओके, पहले हमने हाफ से ज्यादा लेके कट लगाया या एक आर्क लगाया, सेकंड काम वर्क वैसे करना है, दूसरी साइड से हम आर्क लगा देंगे हाफ से ज्यादा लेकर के। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे। अब हम साइज इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं या हमारे हाथ में। ओके, अब हमने एक आर्क लगाना है हमको ऊपर की साइड में और सेम उतने साइज का एक आर्क लगाना है नीचे की साइड में। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रोटेक्टर का जो साइज हमने लिया है वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे वाले आर्क पे रखिए, हम फिर एक आर्क लगाएंगे नीचे और सेम एक आर्क लगा देंगे ऊपर। अब जो यहाँ पर दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको मिलेगा, हम इसको जोड़ देंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसको ज्वाइंट करने से क्या होगा, यहाँ पर हमको इसका बायसेक्टर मिलेगा, मींस ये पॉइंट देखो ये ज्वाइंट हो गया। तो पूरा की पूरी लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं हमको, सिर्फ हमको मिड पॉइंट होना था, हमने मिड पॉइंट ले लिया, सेंटर पॉइंट ले लिया। ऐसा ही सेम हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट निकालेंगे इसका और इसका, प्रोसेस वही रहेगी। प्रोसेस में क्या करेंगे, हम इससे कट करेंगे मोर देन हाफ, फिर इधर से कट करेंगे मोर देन हाफ, दोनों आर्क को फिर लेफ्ट राइट मींस ऊपर नीचे दोनों तरफ, और इधर से भी ऊपर नीचे दोनों तरफ को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वैसे ही जैसा हमने इसको बाइसेक्ट किया इस लाइन को भी बाइसेक्ट करेंगे और इस लाइन को भी बाइसेक्ट करेंगे। अब ये बाइसेक्ट करने का एक मेथड है जो मैंने आपको यूज करके बताया चॉक का। सेकंड मेथड है, हम स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं। हम उसको मेजर करेंगे, ये आ रहा है 37, तो 37 का हाफ ले लेंगे हम, मीन्स 36 का हाफ 18.5, तो 18.5 यहाँ पर आता है, तो ये हो गया इसका मिड पॉइंट। दूसरा इधर देखेंगे, ये 17 है तो इसका मिड आएगा 8.5, तो ये हो गया 8.5, ये इसका मिड पॉइंट मिल गया, इधर से इसका मिड पॉइंट मिल गया और इसका भी मिड पॉइंट मिल गया। मीन्स तीनों साइड का हमने मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट निकाल लिया। हमारे पास दो मेथड आपने सीखे, दोनों में से किसी एक मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे, पहले सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ेंगे। ये अपोजिट नहीं है, ये एडजेसेंट वर्टेक्स है, इसके बाजू वाले, इनको छोड़ के सामने इधर नहीं है वर्टेक्स, इस साइड में है, तो इसको जोड़ेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, ये वर्टेक्स ज्वाइंट हो गया। दूसरा इसके अपोजिट में ये है, तो इसके अपोजिट वाला इसको ज्वाइंट कर देगा। और क्या करना है, ये साइड का अपोजिट वर्टेक्स इधर है तो हमको इधर ज्वाइंट करना है। अब ये तीनों वर्टेक्स आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए। ओके, तो ज्वाइंट होने के बाद ये तीनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहा जाता है, और जहां पर एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसको ऑर्थो सेंटर कहा जाएगा। ओके, अब क्या करना है हमको, शो द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, तो इसका कोई एक नाम रख देंगे हम, ABCDEFG, तो मैंने G रख दिया। जनरली सेंट्रॉइड को G से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इस टाइप से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन ओवर होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ रही हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ड्रॉ एन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल LMN। हमको अब क्या करना है, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल LMN ड्रॉ करना है। जैसे हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ किए, सेम वैसा ही हम क्या करेंगे, LMN ड्रॉ करेंगे जो ऑब्टूस होना चाहिए। फिर से एक लाइन बना लेंगे, ड्रॉ की एक लाइन हमने ड्रॉ किया, फिर एक एंगल लेंगे जो मोर देन 90 डिग्री हो, वो एंगल ले लिया हमने जो मोर देन 90 डिग्री आया।
इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन किया हमने, तो अब हमारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यहाँ पर तैयार हो गई। इसका नाम हमको देना है LMN। ओके, नेक्स्ट क्या करना है इसके बाद, इसमें ड्रॉ इट्स ऑल एल्टीट्यूड एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर बाय O। अब इसके एल्टीट्यूड हमको ड्रॉ करना है। तो एल्टीट्यूड क्या रहेगा, अपोजिट साइड से, सामने के साइड से या सामने के वर्टेक्स से इसके ऊपर में परपेंडिकुलर। तो M से इस पर आएगा, इस लाइन के लिए N से आएगा, और इस लाइन से L से आएगा। तो पहले हम LN का बना लेते। तो यहाँ पर रखा हमने, यहाँ पर रखने के बाद इसको M वर्टेक्स तक लेकर गए। M वर्टेक्स तक ले जाने के बाद ये लाइन मैच हो गई, तो हमने यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। मैंने इससे बिफोर के क्वेश्चन में भी आपको बताया कि जब हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वहां पर परपेंडिकुलर का साइन आएगा। ठीक है, अब हमको L वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बनाना है MN पर। तो MN पर रखेंगे इसको। अब MN पर रखते हुए हमने यहां तक एंड तक भी लेकर के चले गए लाइन के, तो L आ नहीं रहा, और L पे रखे तो लाइन कम पड़ रही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसको ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये लाइन एक्सटेंड होगी, तो जो एडिशनल लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे उसको डॉटेड लाइन से बना देंगे, क्योंकि तो वो LMN का पार्ट नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे, अब फिर इस लाइन पर मींस MN को हमने एक्सटेंड कर दिया थोड़ा, तो वो MN ही है, उस लाइन पर L से एल्टीट्यूड बनाना है। तो L से फिर एल्टीट्यूड हमने बनाए, तो एल्टीट्यूड ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का साइन दे देंगे हम। ठीक है, हमने MM का एल्टीट्यूड बना लिया है, उसके बाद LN का एल्टीट्यूड भी बना लिया है। अब हमको बनाना है LM का। ओके, तो LM का बनाने के लिए क्या करेंगे, हम N से लेंगे। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो N तक जा नहीं पा रहा है ये, या N के लिए इधर से लाइन फिर कम पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, फिर अब LM को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब LM बढ़ जाएगी, और LM जो बढ़ रही है, जो ज्यादा का हम बना रहे हैं, उसको डॉटेड लाइन से बना देना। ओके, अब इसके ऊपर रख के N पॉइंट जहां पर आएगा या N वर्टेक्स जहां पर आएगा वहां रखते हुए वहां पर इस पर प्रॉपर लाइन दोनों की मैच होनी चाहिए। ओके, तो ये N तक आने के बाद यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर रहेगी LM के ऊपर। लेकिन एक चीज और है कि हमने तीनों एल्टीट्यूड्स तो बना दिए, लेकिन तीनों एल्टीट्यूड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो फिर क्या करेंगे, हम तीनों भी एल्टीट्यूड को एक्सटेंड कर देंगे। तो पहले तो ये M बीच में आ रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर दो, इसको साइड में लिख लेंगे यहाँ पर। ओके, अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, जो एल्टीट्यूड हमने MN के ऊपर में बनाया था L से, उस एल्टीट्यूड को एक्सटेंड कर देंगे। तो फिर डॉटेड लाइन का यूज करो। ओके, ये एक्सटेंड होगी, फिर इसको एक्सटेंड करते, और तीसरी जो लाइन है वो है हमारी एल्टीट्यूड वाली, जो N से एल्टीट्यूड निकल रहा है वर्टेक्स से, उसको एक्सटेंड करेंगे। तो इस तरीके से हमने तीनों एल्टीट्यूड को क्या किया, एक्सटेंड कर लिया। तो जब हमने इनको एक्सटेंड किया तो ये ट्रायंगल के बाहर कहीं जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमको इस कंडीशन में ऑर्थो सेंटर कहाँ मिलेगा, ट्रायंगल के बाहर। तो इससे हमने क्या चीज सीखा, इससे हमने सीखा कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है,
जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ट्रायंगल के बाहर होगा और ऑर्थो सेंटर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के अंदर होगा और ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के बाहर होगा। लेकिन अगर हम सेंट्रॉइड की बात करते हैं तो सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर रहेगा, वो चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल हो या तीसरी टाइप ऑफ ट्रायंगल जो रहती है हमारी वो है राइट एंगल ट्रायंगल। तो तीनों टाइप के ट्रायंगल के अंदर अगर हम मीडियन से सेंट्रॉइड ड्रॉ करते हैं तो वो ट्रायंगल के अंदर होगा। आप चाहे तो मोर प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, तीनों टाइप के ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, पहले एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल और राइट एंगल, और तीनों ट्रायंगल में मीडियंस ड्रॉ कर लेंगे, पूरे तीन मीडियन, 3 मीडियंस ड्रॉ होने के बाद तीनों ट्रायंगल का आपको सेंट्रॉइड मिलेगा, उसको नाम दे देना जी। और वो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो तीनों भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहां पर आया है, वो आया है ट्रायंगल के अंदर। फिर आप क्या करेंगे, 3 ट्रायंगल वापस से ड्रॉ करेंगे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, और आप तीनों के एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर है वो हमको अंदर मिलेगा, सेम उसी तरीके से अगर ट्रायंगल ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है तो उसमें ऑर्थो सेंटर हमको बाहर मिलेगा ट्रायंगल के, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के ऊपर ही रहेगा। आगे अगर क्वेश्चन आता है उस टाइप से तो हम देखेंगे। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 के 4 क्वेश्चन एंड हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड, 5th, 6th और 7th नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।